कन्हैया बिलारी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, पप्पू यादव का आना और कांग्रेस का अभी इस बात पर अटक जाना कि हम कम से कम 10 सीट तो चाहिए ही, ये इंडिया गठबंधन अभी इसके पेंच खुलने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं पूरे तरीके से। जबकि अगर हम एनडीए की बात करें, उन्होंने तो पत्ते अपने पूरे खोल दिए हैं बिहार में। नहीं, देखिए, पप्पू यादव जो है वो पहले उनका तय था लालू प्रसाद यादव से कि वो राजद में अपनी पार्टी को मर्ज करें, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। वो डबल गेम खेल रहे हैं या ट्रिपल गेम खेल रहे हैं। देखिए, वो आपको याद होगा कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2-3 घंटा 1 to 1 बात किए थे और उन्होंने सुपारी लिया था कि कैसे हम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का जो गठबंधन है, तो सर मैंने चुनाव जो लड़ रहे हैं, कैसे वो हरा देंगे, ऐसा उन्होंने किया है। अब आप जो पूछ रहे हैं कि क्या वो पूर्णिया में वो लड़ना चाहते हैं, वो कह रहे हैं या पूर्णिया में इन्होंने दूसरे को मिला लिया अपने पार्टी में, एक एमएलए को तोड़ करके। हमको लगता है कि अब पप्पू यादव का वो क्रेज और वो चीज पप्पू यादव नहीं रहेंगे जो पहले हुआ करते। अब पप्पू यादव का भी बहुत डाउनफॉल हो गया है, इसलिए कि वो विश्वसनीय नहीं रह गया, विश्वसनीयता उनकी समाप्त हो गई है। वो कब कहाँ रहेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते हैं, वो स्वयं तो जो पेच है सीटों के बंटवारे का, खास पप्पू यादव की पार्टी का विलय जो हो गया है कांग्रेस में, कांग्रेस आरजेडी में ये पेच सुलझ जाएगा या ये टूट भी सकता है गठबंधन? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात होगी कि गठबंधन टूट जाएगा। राजद तो बहुत सारे सिंबल्स दे चुके हैं, राजद के नेता तो बहुत, लालू जी तो बहुत कैंडिडेट्स को सिंबल अपना दे चुके हैं। वो गए हैं, दिल्ली में ही अभी हैं, वो राहुल गांधी से उनकी बातचीत होती है। दरअसल ये कांग्रेस जो विधानसभा के चुनाव में 70 सीट लेकर के बर्बाद कर दिया, इसलिए लालू जी कहते हैं कि आप पहले तो था कि आप 15 सीट मांग रहे थे, आप कहे कि आप पहलवान दिखाइए, अब बताइए कि आपके पास कैंडिडेट है कौन, ये नहीं दिखा पाए। अब 10 ये कह रहे हैं तो करेंगे आप कैंडिडेट बताइए 10। मुझे लगता है तो चलिए, आखिरी सवाल आप सभी से, सिर्फ एक एक लाइन का जवाब चाहूंगा, मेरे पास मिनट 1.5 मिनट ही है और अब आपसे शुरू कर रहा हूं। 120 में से 103 का आंकड़ा था एनडीए का, यूपी बिहार में क्या आंकड़ा दिखता है मौजूदा परिस्थिति में? 4 बिहार होगा जैसे कि यशवंत जी ने कहा कि बिहार में पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक पैटर्न जरूर दिखाई पड़ता है, जो उस वक्त में बात छूट गई थी, वो मैं कह देता हूं कि जिन लोगों ने पार्टी को बदनाम किया है अपने वक्तव्यों द्वारा, दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे थोड़ा पिन छुड़ाने के मूड में है। इसलिए बृजभूषण शरण सिंह के बारे में थोड़ा उनका खतरा दिखता है उनका। तो 103, 120 में से 103 नहीं, बिहार के लिहाज से नुकसान होगा। ठीक आंकड़ा तो मैं नहीं भविष्यवाणी कर सकता, लेकिन बिहार के लिहाज से नुकसान होगा। संगीत, एक ही लाइन में जवाब चाहूंगा प्लीज। मैं हैरान हूं संदीप कि आपके लिए मुस्लिम वोट जो होता है वो सेकुलर वोटों का होता है, और कोई उसको यदि काट देता है तो सेकुलर वोटों का बंटवारा हो जाता है। यही बात यदि हिंदू वोटों के लिए कही जाए तो फिर कैसा लगेगा? मुझे लगता है ये बड़ा बेतुका विमर्श होता है। बी टीम और ए टीम कह देना स्वाभाविक है कि मायावती अपनी पॉलिटिक्स करे। नहीं, चूंकि आपने कहा था और आपने मौका मुझे नहीं दे दिया था, इसलिए मुझे ये उत्तर देना लाजमी बनता था। ये मुझे बता रहे हैं, आपको पता है एक टाइमिंग की दिक्कत होती है। अब क्योंकि समय ही नहीं बचा है तो मैं बाकियों से भी आकलन, कर्टसी यू एंड थैंक यू सो मच कि जो सवाल पूछा गया उसका आपने जवाब नहीं दिया, और उसमें नहीं और हाँ में वो जो मिनट भर का समय था वो जाया हो गया है। तो बाकियों से नहीं लूंगा उनका कमेंट, दर्शक भेज रहे हैं काफ़ी सारे प्रतिक्रियाएं। तो बात हो रही थी बिहार की और उत्तर प्रदेश की। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो जारी है, लेकिन वहां किसका पलड़ा भारी है? नरेंद्र रामपाल भोपाल वासी हैं, वो कहते हैं जनता काम के आधार पर वोट देती है, नाम तो आते जाते रहते हैं। ऐसा होता है क्या? 4 जून इसकी गवाही देगा। आज इतना ही, नमस्ते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।